की लीला हुई। 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी। वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को, झूठ बोलता सारी। तो ये सारी समस्या यहाँ खड़ी खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ही भगवान है, जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी ये एहसास हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत, जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी, दुश्मन, जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे, यू जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुर्दे जिंदे कर दे। सर जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया उसने। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक भूल जी रही। एक समय रामानंद जी का बोलबाला बहुत हो गया था, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा के मार्गदर्शक, उपदेशिक यानी गुरु थे, प्रचारक थे। और ये वैष्णव नाथ गिरिपुरी, वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, गिरिपुरी नाथ ये शिव जी के उपासक हैं। ये भी अपनी अपनी क्रिया को उत्तम मानते हैं, दूसरों को ठीक नहीं मानते। गोरखनाथ अब कई कहते गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा वहां रह नहीं सकते, अस्थायी होते हैं। तो गोरखनाथ जी आए, उनको बताया वहां के नाथ पंथियों ने कि वैष्णव धर्म फैलता जा रहा है, हमारे नाथ धर्म सिकुड़ता जा रहा है। तो गोरखनाथ ने कहा कि बोल दो उस रामानंद को, उस दिन गोष्ठी करेंगे, जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा और सारे शिष्यों को भी साथ उससे दीक्षा दिलाएगा। तो रामानंद जी को पता था ये सिद्धि दिखाएगा, लोग ताड़ी पीटेंगे, हम हार जाएंगे तो इसको विजयी मान लेंगे, इसलिए वो छुप गए, नहीं जाना चाहते थे। तब कबीर साहब बोले गुरुदेव हार जीत तो वह करे, दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। रामानंद जी मान गए कि ये तैयार हो लिया तो कोई दिक्कत आने की नहीं। तो उस दिन कोई भी जो रामानंद जी का शिष्य था, उन्होंने अपनी सारा जो दिखावा करते ऊपर का कंठी माला आदि तिलक जो वैष्णव परंपरा का प्रतीक होता है, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था हारेंगे और हमने उनका शिष्य बनना पड़ जाएगा, हमारा पता ना चलेगा कि वैष्णव उपासक है। कबीर साहब बोले तैयार हो। कबीर साहब को पता था श्रृंगार करे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, हिम्मत ना हारो, चलो। पहुंच गए, रामानंद जी ऊपर पैड़ी पे स्टेज बना रखी, कबीर साहब अपने गुरु जी के चरणों में नीचे बैठ गए। रामानंद जी और गोरखनाथ जी का अलग से आसन लगा रखा सामने,
गोष्ठी उन दो में होनी थी। और साथ में उसने त्रिशूल रखते थे, 6-7 फुट का त्रिशूल गाड़ रखा गोरखनाथ ने। जब ज्ञान की चर्चा हुई, कबीर साहब बोले कि गोरखनाथ जी पहले मेरे से बात करो, मुझे हरा दो, फिर मेरे गुरु तक जाना, पहले चेलों से लड़ो। बात की थी। परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। नाथ जी लग गया वो अटपट कर गया। उसने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, कहते त्रिशूल के ऊपर ऐसे उड़ के ऐसे आसन पद्म लगाए लगाए और त्रिशूल के ऊपर बैठ गया गोरखनाथ सिद्धि से। और कहने लगा मेरे साथ गोष्ठी करनी है तो इसके बराबर मेरे बराबर आकर बैठो। कबीर साहब बोले गोष्ठी का अर्थ होता डिबेट, ज्ञान चर्चा, ये ड्रामेबाजी नहीं। नाथ जी बोले कि जब तुम्हारे में कुछ हो तो करो, नहीं तो हार मान लो, दुनिया को मूर्ख बनाते हो। कबीर साहब जेब में डाल के ले गए थे, जैसे आज चरखे पकाता करते सूत, वह कम से कम 150 फुट लंबा धागा होता था उसमें, उसको कुकड़ी बोला करते हरियाणा में, अंग्रेजी में रील बोलना है। परमात्मा ने जेब से वह कुकड़ी निकाल ली, एक एंड उस धागे का पकड़ा, सिरा आकाश में फेंक दी, वह उड़ती चलेगी अनबंडल होती हुई, 150 फुट ऊपर जाके अंतिम सिरा हो गया और वो धागा छोड़ दिया, ऐसे डट गया। परमात्मा वहां से उठे और ऊपर धागे के ऊपरले सिरे बजा के विराजमान हो गए, आसन पद्म लगा के। कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आ जाओ, फिर यहाँ बराबर में बैठो, यहाँ गोष्ठी करेंगे। गोरखनाथ भी पूर्ण सिद्धि से युक्त मान लेता अपने आप को। वहां से उड़ने की कोशिश की, त्रिशूल से थोड़ा सा उठा, फिर जमीन पर गदड़ देशी पड़ गया, जैसे उसका सत निकल गया। आकाश में उड़न की तो बात छोड़, उठन की हिम्मत नहीं रही उसकी। तब समझ गया कि ये सामान्य संत नहीं, भक्त नहीं। तो बोले नीचे आओ महाराज, आप जीत गए, मार गए। फिर भी ये मन पापी मानता नहीं, कहने लगे एक परीक्षा और लूंगा, कि चलो गंगा के किनारे पहुंच गए, थोड़ी दूरी पे थे, कि मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। गोरखनाथ बोले, परमात्मा बोले भैया भी कसर काट ले, दरिया में कूद गए और मछली बन गया गोरखनाथ। परमात्मा ने उसको पकड़ के और पटड़ी पर धर दिया, गोरखनाथ बना दिया। तब पैर पकड़ लिए, फिर उससे पूछा हे मालिक, हे भगवान, आप कौन शक्ति हो, कहां से आए हो, मेरे सामने टिकने वाला आज पृथ्वी पर कोई नहीं। परमात्मा बताने लगे अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वही नाम हमारा। सत्य स्वरूपी असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हूं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का,
ओ हे नाम हमारा। अदर दीप भंवर गुफा में तहनिज वस्तु सारा। अदर दीप सबसे ऊपर आखिर वाले लोक में प्रवेश होने के लिए भंवर गुफा है। वहां पर है वो सार वस्तु, सतलोक, सतपुरुष। अदर दीप गगन गुफा में तानज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाश। तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाश। बच्चों, ये नाथ परंपरा के शिव जी के उपासक होते हैं और सभी को भ्रम होता है भगवान फिर भी कोई और है। ये अलख निरंजन का नारा लगाते हैं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं। धनाना गांव में भी ऐसा एक नाथों का डेरा है। एक बाबा आटा मांगने आया करता, आते अलख निरंजन बोला करता। ये जाप काल का करे और डलेट हो है। तब गोरखनाथ जी को समझाया। गोरखनाथ ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और बोटन पत्थर सोना बना दिया और छू मंत्र बहुत जानता था। कबीर साहब बोले, ये गोरखनाथ सिद्धि में भूला पर टूने टामण अंड खुदा। ये जंतर मंत्र योग निभाई काल चक्र जम दोरा खाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई तुम हो जम की प्रतिमा। आजा गोरख शरण मारी हम तारे नर और नारी। गोरखनाथ में सब उनका गुरुआ। गोरखनाथ बोले, तेरा वचन में लागे कड़ुआ। कबीर साहब बोले, कड़ुआ लगे सो मीठा होई हमारी बात समझ ले जोई। हमारा ज्ञान समझ। बच्चों, परमात्मा कहते तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। वो भी मेरी भक्ति करता है। और गीता जाए 18 श्लोक 64 में कहा है, मेरा वो इष्ट है जो फर में दे के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण हो जा। और गीता का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। तो कहते हैं, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। बच्चों, संत गरीबदास जी ने इन नकली गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका, कि सब गलत कर रहे हैं। कौन कौन? अथ सट दर्शन घमोड़ बैदा। सट दर्शन सट बेस कहावे बहु विधि धोंधो धार मचावे। तीरथ व्रत करे तर बीता वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वेदा है वेदे से भेद अलहदा। यो भी वेदा यानी वेदा मीन व्यर्थ बेकार साधना है। ये सठ दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे सठ दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये 6। सठ दर्शन सठ भेष कहावे भवविद दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। कोई खड़ा होगा तप है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन, कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता। जो गीता में मना व्रत कर रहा, तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं। गीता भी पढ़ रहे, वेद भी पढ़ रहे और पुराण भी पढ़ते हैं। हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं।
चार संप्रदाय पावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटल हुआ बाई बकता। चार संप्रदाय पावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। इन्होंने परमात्मा के सच्चे ज्ञान नाम को कभी सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर ली, 36 प्रकार के बाह्य ढोंग बना लिए। यो सट दल हुआ बाई भक्ता, ये सट दर्शनी, सट दल, ये 6 ग्रुप, ये सारे उवा बाई भक्ते, इनको कख भी बताएंगे दातों का। बच्चों, अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते कि ये कैसे क्या कह रहा है। राज आपको घीसा गल है इन बातों का, सचमुच होता है। कति भगवान से कोसों दूर थे, कैसा जुल्म था हमारे साथ। चार संप्रदाय बावन द्वारे, जिन्होंने निज नाम बिचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता। जो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, जो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, बैरागी बैराग न जाने। बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा के वहां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए। जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतमा ही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है, तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है। और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले लड़की को ये इमेजिन कल्पनाएं बन जाती हैं। घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। अब हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी। और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। तो यह कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये 10 नामी सन्यासी 10 नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक 10 नामी से पूछा, आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया हमारे 10 नियम हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये है न जाप करा करा। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों, आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कर रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है? मेरे
कबीर साहब कहते हैं, नौमण सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ देना दूजी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई। हम पापी हो, हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधे सतलोक आएंगे। बच्चों, विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था, ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो वहां, या सुख किसने कहा, या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का दीवान रहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आख्या के सामने। आप भी मारेगा। सब सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को हमारी मृत्यु हो गया धोखा है। यो शरीर फूक कर राख बना दी, बनानी पड़े, और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो। तो आपकी, आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण रहने से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक। तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो, मैं भी वृद्धावस्था में आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो हार मान सकूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में कुर्बान।